हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरवंता में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पहली भौतिक विज्ञान फर्स्ट के पहले चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल करा रहे हैं, तो उनके आज कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। जैसे आपके बोर्ड पे न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा होगा। न्यूमेरिकल है भाई, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 15 मीटर है। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी, मैंने माना भाई एक प्रोटॉन ये रहा और दूसरा ये रहा। इन दोनों के जो बीच की दूरी है कितनी है? 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 15 मीटर। इनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण बताना है। बल का मान जो होगा कितना, एवं प्रकृति की भी गणना करनी है कि बल की जो प्रकृति है, जो स्वभाव है, वो कैसा है। बल आकर्षण का है या प्रतिकर्षण का है। ठीक है भाई, तो हम देख पा रहे हैं कि प्रोटॉन के जो दो प्रोटॉन रखे हैं वो 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 15 मीटर की दूरी पर रखे हैं। अब ऐसी स्थिति में पहली बात तो यह है कि दोनों प्रोटॉन है, दोनों कैसे आवेश हैं भाई? धन आवेश है। यहाँ भी धन आवेश है और यहाँ भी धन आवेश है, तो दोनों के बीच में जो बल लगेगा कैसा होगा भाई? धन धन आवेश हो या ऋण आवेश हो, दोनों के बीच में प्रतिकर्षण का बल लगता है। जब बलों के स्वभाव कैसे हो, सेम हो, एक जैसे हो, समान हो, तो यहाँ भी धनात्मक यहाँ भी धनात्मक, तो बल कैसा होगा? प्रतिकर्षण का बल होगा। इसकी जो प्रकृति आएगी वो तो प्रतिकर्षण आनी है। देखिए बल का मान कितना होगा, उसके लिए हमें कूलाम ने एक सूत्र बताया था, जो मैंने आपको पढ़ाया था, कूलाम का नियम। उसमें आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब हमें पता है F बराबर, इसका जो मान होता वो होता 9 गुणा 10 की पावर 9। भाई प्रोटॉन है, प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। दूसरा भी प्रोटॉन है, इसका भी आवेश सेम होगा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 बटे में R स्क्वायर। R कितना भाई? 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 15। ये R की घात कितनी है? 2 बार है, तो 2 बार ही हम त्रिज्या को लिखेंगे। इसके इनके जो बीच की दूरी है उन्हें भी 2 बार लिखेंगे। 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 15 मीटर। अब हमें यहाँ से घातों को कैलकुलेट करना है भाई। माइनस के 15 और माइनस के 15 कितनी हुई? माइनस के 30। अब माइनस के 30 को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, जो पावर नीचे माइनस की है ऊपर जाने पर प्लस की हो जाती है। तो माइनस के 15 माइनस के 15 माइनस के 30, जब ऊपर ले जाएंगे तो 30 प्लस के हो गए 9। ये हैं कितने हो जाएंगे? 30 और 9 39। इधर कितना? 19 दूनी 38। 39 में से 38 गए, कितने बचे? एक बचा 10 का प्लस का, तो भाई 9 गुणा 10 ये तो बचे। इधर 1.6 गुणा 1.6, इधर कितना बचा? 16। 4 चौक कितने होते हैं? 16। भाई मैंने यहाँ से पॉइंट हटा दिया एक, तो गुणा में 10 आए नीचे। अब ये 16 से 16 कट गए और ये 10 से 10 कट गए। कितना आया? 9 6 54, कितने बचे? 5। 9 1 9, 9 5 कितने आए? 9 और 5 14, तो 14.4 न्यूटन का बल लगेगा। किसका? प्रतिकर्षण का। बल का जो स्वभाव है वो कैसा होगा? प्रतिकर्षण का होगा। 14.4 न्यूटन। अगला जो न्यूमेरिकल है हमारा वो इस प्रकार है। समान परिमाण वाले एक कूलाम के 2 आवेश निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर स्थित हैं।
इनके बीच 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन का बल कार्य करता है यदि इन्हें 80 परावैद्युतांक के द्रव में उतनी ही दूरी पर रखा जाए, जितनी दूरी पर निर्वात में रखा गया था उतनी ही दूरी पर किसी अन्य माध्यम में यानी द्रव में रखा जाए तो इनके बीच में कितना बल कार्य करेगा। जैसा कि हमें पता है कि Q1 जो Q2 है वो 1 कूलाम का आवेश है। कितना है? कहा ना, समान परिमाण वाले 1 कूलाम के 2 आवेश। भाई दोनों कूलाम आवेशों का जो मान है वो 1 कूलाम है और रखे कहाँ दोनों? निर्वात में रखे हैं। तो तब इनके बीच में कितना बल लग रहा है? F बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9, इतने न्यूटन का बल लग रहा है। हम जानते हैं बल का जो मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। ये लग रहा है भाई बल। हमें पता है F का जो मान है वो 9 गुणा 10 की पावर 9 है। कितना? 9 गुणा 10 की पावर 9, सॉरी हाँ ये तो दिया है, 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन दे रखा है, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। इसे समीकरण 1 मानते हैं। भाई ये तो तब की समीकरण है जब वो निर्वात में रखे दोनों आवेश, तब उनके बीच में इतना बल कार्य कर रहा था। अब इन्हें 80 परावैद्युतांक के द्रव में रखा जा रहा है, तब हमें ज्ञात करना कि इनके बीच में कितना बल कार्य करेगा। भाई परावैद्युतांक का जो मान है वो 80 है और आवेश जो दे रखे हमें Q1 Q2 वो भी कितने हैं? 1 कूलाम है। और दूरी कितनी है? उसने कहा ना उतनी ही दूरी पर जितनी दूरी पहले थी। कितनी दूरी थी पहले? मैंने R मानी है पहले दूरी। भाई पहले जो दूरी थी वो R है, तो अभी भी कितनी दूरी है? R ही है। उसने बोला कि उतनी ही दूरी पर रखा जाए। दोनों कंडीशन में आवेश के मान और दूरी के मान सेम है, सिर्फ चेंज हुआ तो क्या? माध्यम चेंज हुआ। पहले निर्वात में रखे थे वो दोनों, इस बार किस में रखे हैं? द्रव में रखे हैं। अब तुम्हें पता द्रव का जो परावैद्युतांक जो दे रखा हमारे लिए वो 80 दे रखा है। तो भाई इस बार मैं बल का मान मान रहा हूं F डैश। कितना? F डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। और K और आएगा यहाँ परावैद्युतांक के लिए, क्या आएगा? K। तो F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड इनटू में K। चलो इसे ऐसे रखते हैं, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। यहीं से समीकरण 2 मानते हैं। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर क्या करना है? भाग करना भैया बहनों। तो भाई समीकरण 2 है F डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड इनटू में K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। समीकरण 2 की समीकरण 1 क्या है? 9 गुणा 10 की पावर 9 बटे में 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है Q1 Q2 का मान कितने? 1 दिखाई दे रहा है। कितना मान है Q1 Q2 का? 1 है। चाहे तो आप मान लगा सकते हैं, नहीं तो हमें पता है Q1 किसके बराबर है? Q2 के बराबर है। कितना है? 1 कूलाम है। तो ऐसी कंडीशन में ये भाई इसका मान ये आपस में कट के दोनों, क्योंकि 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है, तो ये एक दूसरे के बराबर तो आपस में कट गए और ये दोनों भी कट जाएंगे। दूरी से दूरी भी कट गई क्योंकि दूरी भी सेम है। अब F डैश बराबर कितना आएगा? 9 गुणा 10 की पावर 9 बटे में K कितना है? 80 है, या 80 लगाएंगे। अब मैं 10 की पावर 9 में से एक 10 9 के लिए देता हूं। F डैश बराबर, भाई मैंने 9 के लिए एक 10 दे दिए तो ये 90 बन गए। अब जब मैं 10 एक पावर 10 9 के लिए दी तो यहाँ पावर कितनी बची?
भाई एक पावर तो हमने इसके लिए दे दी, क्योंकि 10 की घात 9 का मतलब ये है कि 10 कितनी बार मल्टीप्लाई करनी है 10 की 9 बार। तो एक बार की मल्टीप्लाई मैंने 9 के साथ कर दी, कितना हुआ 90। अब कितनी बार बचे अभी 8, तो 8 अभी मैंने पावर के रूप में छोड़ दिए, 10 की पावर 8 बटे में 80। भाई 0 से 0 कट गए, एफ डैश बराबर 9/8 गुणा 10 की पावर 8। अब हमें 9 में भाग करना है किसका, 8 का। तो 8 एकन 8 कितनी बार गया, एक बार, पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगी, तो कितने बने 10। अब 10 में 8 का भाग करेंगे तो 8 एकन 8, कितना बचा 2। अब 2 के कितने बन गए 20, तो 8 दूनी 16, 20 में से 16 कितने बचे 4, यानी 40 हो गए। तो 8 पंजे कितने होते हैं 40, 10 की पावर 8 न्यूटन। जो एफ डैश जो बल कार्य करेगा द्रव में दोनों आवेशों के बीच में, वो कितना होगा 1.125 गुणा 10 की पावर 8 न्यूटन। आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला नंबर देखते हैं, चलो इसे। दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर, दो सूक्ष्म गोले हैं, प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। यदि इनके बीच की दूरी 1 मीटर है तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। भाई हमें पता चल रहा है इसमें दो सूक्ष्म गोले दे रखे हैं जिनमें से प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। यानी N1 बराबर N2 बराबर कितना दे रखा है 10 की पावर 5, क्योंकि दोनों गोलों पे जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी है 10 की पावर 5 है, क्योंकि उसने कहा ना इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो भाई इतने इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों गोलों पे। बीच की जो दूरी दे रखी है हमारे लिए वो दे रखी है R बराबर 1 मीटर। यानी जो दो गोले जो बना रखे हैं वो 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। भाई इस पर भी 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की संख्या, इस पर भी 10 की पावर 5 है। तो वैद्युत बल की गणना करनी है। बल का सूत्र हम जानते हैं, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। भाई F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, Q1 का मान होगा N और Q2 का मान भी कितना होगा N बटे में R स्क्वायर। तो F बराबर इसका मान कितना होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। N का कितना मान है N1 N2 10 की पावर 5 है। भाई पहले वाले के N के लिए भी 10 की पावर 5, दूसरे वाले N के लिए भी 10 की पावर 5। E का मान कितना है, E का मान है 1.6 गुणा 10 की पावर -19। भाई दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के आवेश भी सेम ही होगा, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 बटे में R स्क्वायर कितनी है, R 1 मीटर है तो 1/1 यानी 1 ही आएगा, और 1 का भाग किसी में भी करें 1 ही आएगा। अब देखते हैं पावर, तो 5 और 5 कितनी हुई 10, और 10 और 9 कितनी हुई 19। भाई 19 से 19 कट गई आपस में, ठीक है। अब गुणा में कितना है 9 गुणा में 1.6 गुणा में 1.6 गुणा 10 की पावर -19। हम जानते हैं 16 का जो वर्ग होता है वो 256 होता है। तो 16 कितने हुए भाई 2.56, 16 गुणा 16 कितने आते हैं 256। लेकिन एक अंक बाद पॉइंट यहाँ, एक अंक बाद यहाँ है, तो कितने स्थानों बाद पॉइंट लगाएंगे 2 स्थानों बाद, मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 9 की गुणा 10 की पावर -19। तो F बराबर 9 छींग कितने होते हैं 54, 9 छींग 54 कितने बचे हासिल के 5, 9 पंजे 45, 45 और 5 कितने होते हैं भाई 50, 5 45 और 5 50, 5 बचे हासिल के, 9 दूनी 18, 18 5 कितने हुए 23 पॉइंट, क्योंकि 2 स्थान बाद पॉइंट है तो 2 स्थान पॉइंट लगा देंगे। तो जो बल का मान आया वो 23.04 गुणा 10 की पावर -19। अब पॉइंट को एक अंक पीछे आगे खिसका देंगे, तो F बराबर 2.3 गुणा 10 की पावर कितना आया 18 न्यूटन। पीछे वाले अंक मैंने छोड़ दिए, 2 अंक तक लिखा मैंने। अब पॉइंट जब हमने आगे बढ़ाया तो प्लस की, क्योंकि 10
प्लस के आए, पॉइंट आगे बढ़ाने पे प्लस के आते हैं। पावर किसकी है? माइनस की। तो एक पावर इस वजह से कम होगी, और यह प्लस के पावर होते तो एक पावर और बढ़ जाती। तो हमारा ये जो न्यूमेरिकल है यही समाप्त होता है। आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज की संडे की क्लास है तो हम बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर ना दे के छोटी सी आज के लिए वीडियो डाल दी जा रही है आपके लिए। बाकी जो भैया बहन हमारे लिए कमेंट करते हैं पर डे, जैसे उनमें भैया कृष्णकांत हैं, गुंजन दीदी हैं, भैया देवेश शर्मा है, ये हमारी वीडियो को बड़े अच्छे से देख रहे हैं और सीख भी रहे हैं। और भी भैया बहन हैं जो हमारे लिए हमारी क्लासों को अच्छे से ले रहे हैं, जिसमें कुछ नाम और भी मुझे याद आते हैं। शिवम भैया हैं और भी हैं, जितना मेरे को याद आ रहा है मैं आपके सामने नाम ले रहा हूँ भाइयों के। तो बाकी हमारी कोशिश है कि अगले मंडे से हम लोग यूट्यूब पर लाइव आएँ, अपनी सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं। जैसी हमारे पास व्यवस्था होगी तो ये क्लासें लाइव ली जाएंगी। और आपकी अगर कोई समस्या है, कोई न्यूमेरिकल नहीं हो रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं क्वेश्चन को, आपको तुरंत जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।